आए मेहमान बन के तुम 2 दिन के लिए रहने के लिए, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि तुम 2 दिन के लिए रहने आए। अगर तुम्हें रहने के लिए जगह दे दी गई, कोई मेहमान आया तो उसको सड़क में या छत में थोड़ी सुलाएंगे ना। आप वही मेहमान खाना उस पर कब्जा करके, मेहमान खाने पे कब्जा करके वो मेहमान बैठ जाए, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि जो है वो आपका या आपके बाप का बन गया चीज़। वक्फ बोर्ड जी ही जो है वो खुद ये चीज़ कराता है कि आप जहाँ जहाँ जगह खाली पड़ी है वहाँ आप कब्ज़ा करो, वहाँ आप मज़ार बनाओ। कई मुस्लिम्स के घर ही वक्फ बोर्ड ने कब्ज़े कर लिए और वो बोलता है ये तो तुम गलत इस जगह पे तुम हो, ये तुम्हारी थोड़ी ज़मीन है, ये तो वक्फ बोर्ड की। पूछिए वक्फ बोर्ड कहाँ से वो ज़मीन लाया था? हिंदुस्तान के अंदर वक्फ बोर्ड था ही नहीं, कहाँ से पैदा हो गया? चोरी से आप रेलवे की ज़मीनों पे कब्जा करवा लेते हैं, राता रोता आपके बंदे जा करके वहाँ पे घेर के कब्जा करके और झोपड़ी और वो तैयार हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे मकान तैयार हो जाते हैं, धीरे धीरे उसी में मीनार खड़ी कर दी, मस्जिद तैयार हो गई है। हिंदू बच्चों को कह रहे हो नमाज अदा करो, ये दिल्ली का ही किस्सा है जी, ज़्यादा दूर का नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने जो विधानसभा में कहा, महाभारत कौरव पांडवों को उदाहरण देते हुए उन्होंने 3 जगहों की बात की, जिसमें एक जगह तो मिल चुकी है, अब काशी और मथुरा की बारी है। क्या कहते हैं आपकी? सही है, वो जगह मिल चुकी है, लेकिन उस जगह को लेने के लिए भी बहुत खून खच्चड़ हुए थे, बहुत कुछ हुआ था। उसके बाद बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उस लड़ाई के भी लड़ने के बाद भी देखिए बहुत सारे जो है तथ्य जब मिले वहाँ पर, उन तथ्यों के हिसाब से तब जा कर के जो है हमें राम मंदिर का हिस्सा मिला, हमें दशरथ का भवन मिला, ठीक है। और नहीं तो उन्होंने तो जो है मस्जिद बना दी थी। आए मेहमान बन के तुम 2 दिन के लिए रहने के लिए, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि तुम 2 दिन के लिए रहने आए। अगर तुम्हें रहने के लिए जगह दे दी गई, कोई मेहमान आया तो उसको सड़क में या छत में थोड़ी सुलाएंगे ना। बोलेंगे कि भाई कोई बात नहीं, आप आइए, आप मेहमान खाना है, आपस में सोइए। लेकिन आप वही मेहमान खाना उस पर कब्जा करके, मेहमान खाने पर कब्जा करके वो मेहमान बैठ जाए, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि जो है वो आपका या आपके बाप का बन गया चीज़, ठीक है ना। जो जिसकी चीज़ है वो उसी की चीज़ रहेगी। और अब आपने देखा अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक और कानून पास कर दिया है कि यदि कोई भी किसी के मकान पे कब्ज़ा करना चाहता है या किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा करना चाहता है, चाहे वो भाई भाई हो या कोई किराएदार हो या कोई अड़ोसी पड़ोसी इस तरह का करना चाह रहा है, तो उसको जो है सज़ा भी मिलेगी, पेनाल्टी भी चार्ज होगी, और वो उस पर कब्ज़ा नहीं कर सकता। वो जिसकी ज़मीन है, जिसकी प्रॉपर्टी है, वो उसी की ही रहेगी, वो प्रॉपर्टी उसी की रहेगी। लेकिन मुस्लिम समुदाय तो ये मुझे लगता है मानता ही नहीं है ये चीज़, क्योंकि अब देखो मज़ार का मुद्दा, मज़ार जहाँ बना दी गई वहाँ पर इंक्रोचमेंट हो जाता है। मस्जिद की बात तो बहुत अलग रही, ये तो 400-500 साल पुरानी बात है। अभी लाक्षागृह की जो हुआ, बागपत में लाक्षागृह जो है कोर्ट के ऑर्डर से जो है वहाँ पर इंक्रोचमेंट जो है उसको कहा गया कि ये जो है हिंदू पक्ष को दी जाती है। इतना पुरानी सभ्यता की चीज़ है, और वहाँ पर एक मज़ार के तौर पर दावा किए जाने की बात 50-53 साल बाद जो है वहाँ पर लाक्षागृह, वो कोर्ट ने माना कि ये लाक्षागृह ही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठता है कि ये इस तरीके से इंक्रोचमेंट करके उस ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश की जा रही है और उसको वक्फ बोर्ड का बता दिया जाता है। हाँ, बिल्कुल सही है। इसमें वक्फ बोर्ड का इसलिए बताया जाता है, वक्फ बोर्ड जी ही जो है वो खुद ये चीज़ कराता है कि आप जहाँ जहाँ जगह खाली पड़ी है वहाँ आप कब्ज़ा करो, वहाँ आप मज़ार बनाओ, वहाँ आप धीरे धीरे करके फिर मस्जिदें इकट्ठा करो, और इस तरह से करने के बाद में आप वहाँ पर जो है जब कब्ज़ा कर लेंगे तो वो देखिए जो मुस्लिम कब्ज़ा करते हैं, ठीक है, वो उनको भी नहीं मिलता है, उससे जो है वक्फ बोर्ड ले लेता है। कई मुस्लिम्स के घर ही वक्फ बोर्ड ने कब्ज़े कर लिए, और वो बोलता है ये तो तुम गलत इस जगह पे तुम हो, ये तुम्हारी थोड़ी ज़मीन है, ये तो वक्फ बोर्ड की। पूछिए वक्फ बोर्ड कहाँ से वो ज़मीन लाया था? हिंदुस्तान के अंदर वक्फ बोर्ड था ही नहीं, कहाँ से पैदा हो गया? सबसे ज़्यादा ज़मीन उसी की कही जाती है वक्फ बोर्ड की, रेलवे के बाद। चोरी से आप रेलवे की ज़मीनों पे कब्जा करवा लेते हैं, राता रोता आपके बंदे जा करके वहाँ पे घेर के कब्जा करके और झोपड़ी और वो तैयार हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे मकान तैयार हो जाते हैं, धीरे धीरे उसी में मीनार खड़ी कर दी, मस्जिद तैयार हो गई, ठीक है। इस तरह से करके फिर कहते हैं नहीं नहीं हम तो कभी ऐसी चीज़ों पे तो करते ही नहीं, कब्जे वाली चीज़ें तो करते ही नहीं है, हम लोग तो खरीद करके लेते। अरे किससे खरीदी है? वो कागज़ दिखा पहले,
किससे खरीदी है? इस तरह के आपको बता दें, दिल्ली नहीं भारतवर्ष में बहुत जगह ऐसी ज़मीन है। स्कूल के अंदर कौन सा जो है वक्फ बोर्ड का वो है, स्कूल के अंदर कौन से जो है मस्जिद और मज़ार बनने का सिस्टम तैयार हुआ। अगर मस्जिद मज़ार बनने का सिस्टम वहाँ है तो भाई मंदिर भी बनना चाहिए, चर्च भी बनना चाहिए, गुरुद्वारा भी बनना चाहिए। एक स्कूल के अंदर हर कास्ट के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ से जो है मज़ार आप खड़ी कर दो और मज़ार खड़ी करके जो है वहाँ पर जो है बच्चों को ज़बरदस्ती जो है आप कहेंगे कि ये पढ़ो, नमाज अदा करो, है हिंदू बच्चों को कह रहे हो नमाज अदा करो। ये दिल्ली का ही किस्सा है जी, ज़्यादा दूर का नहीं है। और इसी तरह का एक किस्सा मेरठ के अंदर भी है। अखूजी मस्जिद जो अभी हटाई गई थी वहाँ पर, हाँ एक वो थी, मुझे उसका नाम नहीं मालूम, बट वो इसी तरह था। जैसे ये पीछे देखिए ये टीन शेड पड़ा हुआ है पुलिस इसके आगे, बूथ के आगे, और उस सेम इसी तरह से जो है वहाँ पर भी हुआ। तो ये चीज़ें इन लोगों का काम शुरू से ही है। नदी नालों पे कब्जा कर लेना, छोटी छोटी नालियों पे कब्जा कर लेना। जो छोटे से नाले के या नाली के साथ में मान लीजिए पैसेज जा रहा है पैदल चलने के लिए, है आप उसको उस पर कब्जा करके जो है वहाँ पे आज 2 ईंट लगी, कर 4 ईंट लगी, परसों 6 ईंट लगा करके और वो हो गया। आप टेलीफोन एक्सचेंज है जो ज़्यादा दूर मत जाइए, टेलीफोन एक्सचेंज है, टेलीफोन एक्सचेंज के ठीक आप पीछे चले जाइए। अगर आप इधर जनपद से जाते हैं तो उसके पीछे जाइए, पीछे जाने के बाद, और नहीं तो ये एक हैंडलूम हाउस है, हैंडलूम हाउस के बगल से सीधा रास्ता अंदर को जा रहा है। आप वहाँ जा कर के देखेंगे तो आपको वो मैंने खुद देखा, आई हैव सीन इन माई आइज़, कि वो पहले छोटी सी वो 2-4 ईंटों की बनाई गई थी मज़ार, और धीरे धीरे करके वो अब इतनी बड़ी बना दी गई। ठीक है, एक दिन रात को हम गए थे उसको तोड़ने के लिए, हम गए थे 2-4 और 6 लोग हमारे साथ द्वारका से भी आए हुए थे, वो भी गए थे हम लोग तोड़ने। तब जो है वो और कहाँ बना रखा है, जहाँ से जो है आपकी गैस पाइपलाइन जा रही है। अगर आग लगे तो पूरे का पूरा पता नहीं कहाँ से और कहाँ तक जो है भस्म हो जाएगा। आप कह रही हैं कि ऐसे इंक्रोचमेंट कर लिया था। आप क्या आप और ज़्यादा दूर नहीं, आप सुनहरी मस्जिद देख लीजिए, सुनहरी मस्जिद कैसे आपने वहाँ पे बनवा दिया, जो सेंसिटिव प्लेस है वहाँ पे सुनहरी मस्जिद बनने का कोई वही नहीं था। हम तो कहते हैं इसको तो तोड़ना चाहिए। आपके सारा सेंसिटिव जोन वहाँ पे मौजूद है, आपकी ऐसी ऐसी जगह जहाँ से कि आराम से जो है सारी खबरें यहाँ से बाहर जा सकती हैं, लेकिन इन्होंने अब तक क्यों नहीं तोड़वाया? आपने अपनी सिक्योरिटी क्यों नहीं समझी, अपनी सेफ्टी क्यों नहीं समझी है? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो है गुड़ ढीला तो गुड़ ढीला, बनिया भी ढीला है। हाँ, आप सही कह रही हैं, इंक्रोचमेंट कहीं ना कहीं जो है बड़ा मुद्दा है। आपके बनते हैं कि वक्फ सो रहा है, इधर देखो जाके, उधर कितना मस्जिद आपका नाम? इलेक्शन कमीशन के सामने ही बना पड़ा है।